अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना व तबीबि क़ुलूबिना व शिफ़ाअ सुदूरिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि व शुहदाए मुहब्बतिहि व औलियाए तरीक़तिहि व उलमाए मिल्लतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख़्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल हामिदीन वल मुक़िनीन वज़ ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले आक़ाए नामदार अहमद मुख्तार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हम गरीबों के गमगुसार, बेसहारों के सहारा, बेचारों के चारा, गरीबों के हामी, यतीमों के वाली, शफीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, हबीब किबरिया, इमामुल अंबिया, ताजदार अरब व अजम, फ़ख्रे आदम व बनी आदम, मुहसिने कायनात, मुअल्लिम इंसानियत, अरवाहुना फ़िदा, जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद अरबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बिकस्पनाह में ग़ुलामी का सबूत देते हुए दुर्द पाक का नजराना पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सुल्तान जहां महबूब खुदा तेरी शान व शौकत क्या कहना। सुल्तान जहां महबूब खुदा तेरी शान व शौकत क्या कहना। हर शय पे लिखा है नाम तेरा, तेरे जिक्र की रिफात क्या कहना। हर शय पे लिखा है नाम तेरा, तेरे जिक्र की रिफात क्या कहना। और रहमत रसूल पाक की हर शय पे आम है। रहमत रसूल पाक की हर शय पे आम है। हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नाम है। अल्लाह का वजीफा है और कुदसियों का भी। अल्लाह का वजीफा है और कुदसियों का भी। क्या शान है रसूल अलैहिस्सलाम की, क्या शान है रसूल अलैहिस्सलाम की। आवाज़ हो बुलंद दरूदो सलाम की। महफिल है यारो सीरत खैरुल अनाम की। मोहब्बत में झूमकर दुरूद पाक का नजराना पेश फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मआदन जूदी वल करम मंबअल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व अस्हाबि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये मुक़द्दस और बाबरकत और नूरानी महीना माह रबीउल नूर शरीफ का महीना और इसी माह की 12 तारीख को
कायनात के ताजदार सुल्तान दो आलम रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई और हुजूर की विलादत, हुजूर की बेअसत, हुजूर का इस दुनिया में तशरीफ लाना, ये इतनी बड़ी नेमत, इतनी अजीम नेमत कि अल्लाह तबारक व तआला ने दिगर किसी भी नेमत के ताल्लुक से ये नहीं फरमाया कि हमने ये नेमत देकर तुझ पर एहसान किया। लेकिन कायनात में जब अपना हबीब भेजा तो इरशाद फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, कि तहकीक बेशक यकीनन अल्लाह ने एहसान किया मोमिनों पर कि उनमें एक अजीम रसूल भेजा, उन्हीं में से यतलू अलैहिम आयातिका, और वो रसूल तुम पर आयतों की तिलावत फरमाते हैं, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता, और वो रसूल किताब और हिकमत की तुम्हें तालीम देते हैं, व युज़क्कीहिम, और वो रसूल उनका तज़किया करते हैं, उनकी सफाई करते हैं, व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह फरमाता है और इससे पहले, यानी इस नबी की बेअसत से पहले, इस नबी के आने से पहले इंसानों तुम लोग खुली हुई गुमराही में थे। मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो उस वक्त का और उस जमाने का, उस दौर का आलम ये था कि दुनिया भर में कुफ्र और शिर्क का दौर दौरा था और ज़ुल्म व सितम का दौर दौरा था, और गुनाह को गुनाह तसव्वुर नहीं किया जाता था। शराब नोशी आम थी, जिनाखोरी आम थी, जुआबाजी आम थी, लोगों की हक तलफी करना आम बात थी, और बच्चियों की, औरतों की, खवातीन की कोई कदर न थी समाज के अंदर कि अगर बच्ची पैदा होती तो बाप अपने हाथ से उसे जिंदा दफन कर देता, अगर औरत बेवा हो जाती उसे मनहूस समझा जाता। लेकिन कुर्बान जाए आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत होती है और आप दुनिया में तशरीफ लाते हैं और आपकी सई जमील के जरिया कायनात की काया पलट जाती है। और वो इंसान जो रहजन थे वो रहबर बन जाते हैं, वो इंसान जो जालिम थे वो लोगों के हक को अदा करने वाले बन जाते हैं, वो इंसान जो तकवा और परहेजगारी की राह से बहुत दूर थे वो मुत्तकियों के सरदार बन जाते हैं। ये सब सदका है आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का, आपकी तशरीफ आवरी का। और इसी को अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि इससे पहले, यानी इस नबी के बेअसत से पहले, इस नबी के आने से पहले तुम लोग खुली हुई गुमराही में थे। अगर वो नबी तशरीफ न लाते तो फिर गुमराही के बादल कैसे छटते, फिर ये इंसान राह रास्त पर कैसे आता, ये इंसान अल्लाह की मारिफत कैसे हासिल करता, ये इंसान अल्लाह के इबादत करने का तरीका और उसको राजी करने का तरीका वो कैसे समझ पाता। इंसान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अक्ल रखी है और वो उस अक्ल के अंदर फितरतन ये मादा रखा है कि इंसान अपनी अक्ल के जरिया खुदा की कुछ न कुछ मारिफत हासिल कर सकता है, खुदा की कुछ न कुछ पहचान हासिल कर सकता है। लेकिन उस खुदा को राजी करना और उस खुदा की इबादत करना और वो खुदा किस चीज से राजी है और किस चीज से नाराज है, ये अक्ल के जरिए इंसान फैसला नहीं कर सकता। अक्ल नूर है,
कि उस नूर के जरिए इंसान अच्छाई और बुराई में तमीज कर सकता है। लेकिन जैसे आंख नूर है, रोशनी है कि इसके जरिए इंसान देखता है, लेकिन इस नूर के साथ, इस आंख के नूर के साथ एक और खारजी नूर की जरूरत है, एक और नूर की जरूरत है ताकि वो देख सके। यानी इंसान अगर रात का अंधेरा हो तो इस आंख के जरिए नहीं देख सकता, उसे दिन का उजाला चाहिए, उसे सूरज की रोशनी चाहिए, या उसे कोई दूसरी लाइट चाहिए, कोई दूसरा नूर चाहिए। यानी अंदर नूर होने के बावजूद खारिजी नूर की जरूरत है कि उस नूर के जरिया फिर इंसान देख सकता है और इंसान समझ सकता है, इंसान परख सकता है। इसी तरीके से इंसान के अंदर अक्ल का नूर है और उस नूर के अंदर मारिफत इलाही हासिल करने का जज्बा और जो है मादा अल्लाह ने उसमें रखा है। लेकिन सिर्फ अक्ल काफी नहीं है, बल्कि अक्ल के साथ एक और नूर की जरूरत है कि वो जो नूर खारजी हो, जो नूर और हो, कि उस नूर की रोशनी में वो अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके खुदा को पहचान सके, खुदा की मारिफत हासिल कर सके, खुदा को राजी करने का उसे तरीका और सलीका मालूम हो। तो वो नूर जो खारजी नूर है, अक्ल का नूर इंसान के पास है, लेकिन वो काफी नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने करम फरमाया कि एक और नूर का सिलसिला दुनिया में कायम फरमाया, और वो नूरानी जमात का नाम है नबियों की जमात, वो अंबिया अलैहिस्सलाम, वो नूरानी जमात थी अल्लाह की, कि जिन्होंने आकर इंसानियत को बताया कि अल्लाह कौन है, अल्लाह कौन है, अल्लाह कितने हैं, अल्लाह के सामने कैसे झुकना है, अल्लाह को कैसे मनाना है, अल्लाह को कैसे राजी करना है, अल्लाह किन चीजों से राजी है, किन चीजों से नाराज है। ये तरीका और ये सलीका और ये ज़हन, ये समझ हमें नूरे नबूवत ने अता फरमाया। तो नूरे नबूवत फिर अल्लाह ने ये भी करम फरमाया कि उन नबियों को मिन अनफुसिहिम, गुज़िश्ता जुमा यही तक बात पहुंची थी, मिन अनफुसिहिम अल्लाह ने फरमाया कि उस अजीम रसूल को जो हमने भेजा है वो मिन अनफुसिहिम, तुम्हारी जानों में से। अनफुस नफ्स का माना होता है जान, मिन अनफुसिहिम उनकी जानों में से। अब ये उनकी जानों में से, ईमान वालों की जानों में से, तो इसका क्या मतलब? तो इसका मुफस्सिरीन ने एक मतलब तो ये बयान फरमाया कि अल्लाह ने उस नबी को इंसानी लिबास में भेजा, बशर बना के भेजा, इंसान बना के भेजा, मिन अनफुसिहिम, और तुम्हारी जानों में से, यानी तुम्हारी जिन्स से, तुम्हारी जिन्स से, इंसानी जिन्स से, आदमी की जिन्स से। अगर वो नबी कोई दूसरी जिन्स से आता तो फिर इंसान उससे हिदायत हासिल नहीं कर सकता, इसलिए कि अपनी जिन्स से इंसान मानूस होता है और उसके करीब जाता है, और अगर जिन्स बदल जाती है फिर उससे मानूस नहीं होता। जैसे हमारी जिन्स है, हम इंसान है, आदमी है, बशर है, और एक दूसरी जिन्स है जो मखलूक है, जिन्नात की जिन्स। तो जिन्नात से इंसान मानूस नहीं हो सकता। एक तीसरी जिन्स है मलाइका, फरिश्ते, उससे भी इंसान कमा हक़्क़हू फायदा हासिल नहीं कर सकता, इसलिए कि वो सरापा नूर है और जिन्नात सरापा आग है, और इंसान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने आग, पानी, मिट्टी, हवा, ये तमाम अनासुर को जमा करके एक मुरक्कब तश्कील दिया है इंसान। और इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया, इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने अहसन तक़वीम कहा, इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने करामत और शराफत का ताज पहनाया। और ये क्यों पहनाया? इस वजह से ताकि अपने नूरानी जमात में से अपने नबी को इसी जिन्स में भेजना था। तो इंसान को करामत मिली, इंसान को शराफत मिली, इंसान को इज्जत मिली उस नबी की आमद के सदक़े, उस नबी की बेसत के सदक़े। अगर वो नबी कोई दूसरी जिन्स में आते,
अगर कोई दूसरी जिन्स में आते तो फिर क्या होता, इंसान को ये शराफत न मिलती, इंसान को ये करामत न मिलती, और इंसान उससे हिदायत हासिल नहीं कर सकता था, इस्तिफादा नहीं कर सकता था। रब ने करम फरमाया, फजल फरमाया कि उस नबी को इंसानों के बीच में मिन अनफुसिहिम, उनकी जानों में से यानी उनकी जिन्स में से भेजा। एक तो ये है, और बाद मुफस्सिर ने फरमाया मिन अनफुसिहिम, अल्लाह ने मोमिनों को कहा है कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, मोमिनों पर अल्लाह ने एहसान किया कि उनकी जानों में से एक अजीम रसूल भेजा, उनकी जानों में से, मोमिनों पर, हर इंसान पर नहीं, मोमिनों पर एहसान किया अल्लाह ने। इसलिए कि नबी का आना, नबी का इस कायनात में आना, ये तो नेमत सारे इंसानों के लिए है, लेकिन उस नेमत से फायदा सिर्फ मोमिनीन उठाते, सिर्फ मोमिन ही उससे फायदा उठाते। जैसे कुरान सबके लिए हिदायत है, हुदल लिन्नास, सारे इंसानों के लिए हिदायत है, लेकिन रब ने फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, कि इस कुरान से मुत्तकी फायदा उठाते। हिदायत वो सबके लिए, यानी हिदायत आम्मा सबके लिए है, लेकिन इस हिदायत से इस्तिफादा करने वाले से मुत्तकी है। ऐसे ही रसूल की रहमत और रसूल जो नेमत है वो सारी कायनात के लिए, सारे इंसानों के लिए, लेकिन उस नेमत से जो फायदा अखज़ करते हैं वो सिर्फ मोमिनीन उठाते। इसलिए कहा वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि यह आलम पसंद आया। इस आलम इंसानियत में वो नबी तशरीफ लाए, इस आलम बशरियत में तशरीफ लाए, तो ये उनका करम है और ये अल्लाह का फजल है। ये अल्लाह का फजल, अल्लाह का फजल ना होता तो अल्लाह इस तरीके से बयान ही ना फरमाता। लक़द मन्नल्लाह के अल्लाह ने एहसान किया। अच्छा, फिर अल्लाह ने एहसान तो जतलाया, लेकिन दुनियादारों का ये मामला है कि अगर कोई नेमत देते हैं और एहसान जतलाते हैं तो कोई ना कोई बदला चाहते हैं, कोई ना कोई बदला चाहते हैं। लेकिन खुदावंद आलम की ये शान है कि उसने एहसान तो जतलाया, बदला कुछ नहीं चाहा। बदला इसलिए कि वो तो अल्लाहु समद, वो तो किसी का मोहताज नहीं है, वो बेनियाज है। किसी इंसान की क्या बेसार, क्या ताकत कि उस खुदा को बदला दे सके। लिहाजा उसने जो एहसान जतलाया तो सिर्फ लोगों को ये अहमियत दिखाने के लिए कि दुनिया में आते सब है, दुनिया में पैदा सब होते हैं और दुनिया में बहुत से लोग आते हैं, लेकिन मेरे नबी और मेरे हबीब जो दुनिया में आए तो मेरे नजदीक उनकी ये शान है कि मैं तुम पर एहसान जतलाता हूं, कि तुम पर एहसान जतलाता हूं, ताकि दुनिया वालों को समझ में आए कि नबी का आना इस कायनात में अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, सबसे अजीम नेमत है। लेकिन अगर वो ना आते, अगर वो नबी तशरीफ न लाते तो कुरान कहता है वही कान मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, इससे पहले तुम खुली हुई गुमराही में थे, खुली हुई दलालिम मुबीन, खुली हुई गुमराही। ये अल्लाह फरमा रहा है कि इससे पहले खुली हुई, यानी इस नबी के आने से पहले इंसान तो थे लेकिन गुमराहियत आम थी, शिर्क आम था, कुफ्र आम था, रहजनी आम थी, बुराई आम थी। और वो नबी आए, उन्होंने कुफ्र का किला खमा कर दिया, शिर्क को तोड़ा, रहजनी को खत्म किया, शराब नोशी को खत्म किया, जुआखोरी को खत्म किया, और औरत को जो बेइज्जत समझा जाता था उस नबी ने औरत को एक इज्जत का मकाम अता फरमाया। तो इस नबी का आना इस दुनिया में सब पर बड़ा एहसान है, और उस नबी का आना अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। और जब अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, ये बात कुरान से वाज़े हो गई, तब इसी कुरान में रब ने फरमाया व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह ने जो नेमत तुम्हें दी है तो तुम्हें चाहिए उन नेमतों का चर्चा करो, उन नेमतों का चर्चा करो, शुक्र करो, शुक्र करो, फजल करो, अल्लाह के लिए उस नेमत को याद करो, उस नेमत को भूलो मत। और सबसे बड़ी नेमत ईमान वालों के लिए हुजूर की विलादत है, हुजूर का आना है। इसलिए कि विलादत हुई तो सब कुछ मिला। अगर विलादत ही ना होती, अगर हुजूर पैदा ही ना होते
तो हमें फिर कुछ न मिलता, हमें हिदायत न मिलती, दीन न मिलता, मजहब इस्लाम न मिलता, कुरान न मिलता। अब कोई कह सकता है कि भाई अल्लाह देने वाला है, किसी और जरिए से दे देता। बेशक खुदा इस बात पर कादिर है, वो किसी और जरिए से दे सकता था, लेकिन जब उसने एक ही जरिया बनाया है तो अब अल्लाह की कानून ये है कि अगर मेरा फजल चाहिए, मेरी रहमत चाहिए, मेरी नेमत चाहिए, तो ऐ लोगों इधर उधर न जाओ, मेरे हबीब की बारगाह में आ जाओ। ये मेरा प्यारा है, ये मेरा नबी है, कि ये मेरी अजीम नेमत है। इसीलिए आला हजरत ने कहा बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तो मिन अनफुसिहिम यानी इंसानियत की जिन्स में से आए, और मिन अनफुसिहिम उनकी जानों में से आए, उनकी जानों में से। तो इसी कुरान में सूरतुल अहज़ाब में रब ने फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, वहां भी यही लफ्ज़ है मिन अनफुसिहिम, कि नबी जो है ये मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है, मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। यानी अल्लाह ने नबी को ईमान वालों की जान से ज्यादा करीब कर दिया। अब उस नबी को करीब मानना यही ईमान है, यही तौहीद है, यही कुरानी तालीम है कि अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। तभी तो आला हजरत ने कहा सबसे औला व आला हमारा नबी, औला व आला, औला यही अन्नबिय्यु औला, अन्नबिय्यु औला। और औला का माना एक ये भी होता है कि बहुत बड़ा मालिक, यानी रब ने कहा अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों का उनकी जान से भी ज्यादा मालिक है। यानी इंसान का हक अपने ऊपर इतना नहीं है जितना नबी का है। तभी तो नबी ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, हुजूर ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक ईमान कामिल वाला, सच्चे ईमान वाला हो ही नहीं सकता जब तक कि वो अपनी जान, अपने माल, अपनी औलाद, अपने माँ बाप, अपने तमाम तर रिश्तों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करे। ये हुजूर की हदीस है किताबुल ईमान में, बुखारी शरीफ। ईमान का तकाजा ये है कि अगर हुजूर से मोहब्बत है तो फिर ये देखा जाएगा कि हम दुनिया में जिनसे मोहब्बत करते हैं वो हुजूर का है कि नहीं। अगर वो हुजूर का है तो हमारा है, अगर हुजूर का नहीं तो फिर हमारा भी नहीं, क्योंकि हुजूर ही सब कुछ है। नबी ईमान की जान हुजूर है, ईमान की रूह हुजूर है, असले ईमान हुजूर है। और ये कुरान का फरमान है नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी ईमान वालों की जानों से ज्यादा करीब है। औला का माना मालिक भी है और औला का माना अकरब यानी बहुत ज्यादा करीब। और इस बात को मौलाना कासिम इस्माइल साहब, कासिम नानोतवी साहब ने अपनी किताब में लिखा कि औला बमाना अकरब, औला बमाना बहुत ज्यादा करीब, बहुत ज्यादा करीब, यानी बहुत ज्यादा पास। अब बताइए रब फरमाता है हमारी जान कहाँ है, हमारी जान कहाँ है? कोई बता सकता है किस जगह है जिस्म के हिस्से में? जिस्म के सारे हिस्से में सिरायत किए हुए है जान, और जान इतने करीब है, इतनी करीब है कि करीब होने के वजह से वो हमसे छुप गई। इसलिए कि जो जितना ज्यादा करीब होता है वो आंखों से छुप जाता है। मिसाल के तौर पर अब हाथ आप इतनी दूरी पे रखो, आपको नजर आएगा क्या लिखा है। जितने करीब करते जाओगे फिर बिल्कुल मिला दो, आंख से बिल्कुल मिला, बिल्कुल करीब कर दोगे तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा, कुछ नजर नहीं आएगा। यानी जो जितना ज्यादा करीब होता है फिर वो नजर नहीं आता, कुछ दूरी पे होता है तो नजर आता है। तो हुजूर नजर क्यों नहीं आते? इसलिए कि अल्लाह ने उन्हें करीब कर दिया, जानों से ज्यादा करीब कर दिया है। तो जब वो इतने करीब हो गए तो अब वो नजरों से छुप गए, नजरों से ओझल हो गए।
अब वो नबी नजरों से छुप गए तो छुप जाना इस बात की दलील नहीं है कि हुजूर मौजूद नहीं है, बल्कि छुप जाना ये दलील है इस बात की कि हुजूर ज्यादा करीब है, इसलिए छुपे हुए, इसलिए हमसे छुपे हुए। और वो नबी फिर जिस पर करम फरमाते हैं तो उसे दीदार भी अता फरमाते हैं। तभी तो कहा हुजूर आला हजरत अज़ीम अल बरकत अली रहमतुल्लाह रिज़वान ने कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। हुजूर की शान कायनात में इतनी अरफा वाला है कि यकीन जाने जो हुजूर का हुआ वही अल्लाह का है, और जो हुजूर का नहीं वो लाख जबान से अल्लाह अल्लाह कहता रहे वो अल्लाह का नहीं है। तौहीद, तौहीद, ईमानी तौहीद, कुरानी तौहीद वो ये है कि अल्लाह से हुजूर को मिलाया जाए, अलग ना किया जाए। और शैतानी तौहीद, शैतानी तौहीद ये है कि दोनों को अलग कर दिया जाए, बिल्कुल अलग कर दिया जाए। हुजूर की ताजीम की बात आए तो कहा जाए भाई ये तो शिर्क है, खड़े होकर सलाम पढ़ना शिर्क है, बिदअत है, हराम है। भाई ये ताजीम मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिक्र मुस्तफा की ताजीम है, और उनकी ताजीम ही तो ईमान है, उनकी ताजीम करना ही तो ईमान है। तो इबादत खुदा की है और ताजीम नबी की है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मिन अनफुसिहिम फरमा कर ये वाज़े फरमा दिया कि वो नबी ईमान वालों की जानों से ज्यादा करीब हमने भेजा, ईमान वालों की जानों से भी ज्यादा करीब। और एक तफसीर ये भी है मिन अनफुसिहिम, इसको हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला बयान करते हैं कि मिन अनफुसिहिम इसको फा पर जबर भी पढ़ा गया, यानी मिन अनफसिहिम, अनफसिहिम। और अनफस अरबी में अनफस का माना होता है नफीस तरीन, नफीस तरीन यानी बेहतरीन, जिसे हम कहते हैं सबसे अच्छा, सबसे बेहतर। मिन अनफसिहिम यानी उनमें नफीस तरीन जमात में हमने भेजा, नफीस तरीन जमात में हमने उस नबी को भेजा। यानी कायनात में अरब अफजल, और अरब में कुरैश अफजल, कुरैश में बनु हाशिम अफजल, और बनु हाशिम में हमारे आका को अल्लाह ने भेजा। नफीस तरीन खानदान में हुजूर तशरीफ लाए। और कुर्बान जाए वो नबी इतनी नफीस तरीन जमात में, इतनी बेहतरीन जमात में तशरीफ लाए कि जब से अल्लाह ने उस नबी के नूर को बनाया, वहां से लेके आपकी पैदाइश तक खुद हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब मुझे पैदा किया तो दो हिस्सों में, कायनात को दो हिस्सों में तकसीम किया, और उनमें जो बेहतरीन हिस्सा है मेरे नूर को उसमें रखा। फिर हर जमाने में अल्लाह दो हिस्सों में तकसीम करता रहा, और उनमें जो बेहतरीन खानदान और बेहतरीन जमात रही मेरा नूर उनमें मुंतकिल होता रहा। और वो नूर मुंतकिल होते होते हजरत अब्दुल्ला के पास आया, और हजरत अब्दुल्ला से मुंतकिल होकर हजरत सैयदा आमिना के पास आया। और हजरत सैयदा आमिना फरमाती है कि जब वो नूर, जब मैं हामिला थी और हुजूर मेरे शिकम अतहर में थे, तो मेरे बदन से एक नूर निकला जिससे शाम के महल्लात रोशन हो गए। ये खबर थी कि कायनात में वो तशरीफ ला रहा है कि जिसके नूर की शुआएं मशरिक व मगरिब और शर्क़ता गर्ब सारी कायनात में फैल जाएगी, और कुफ्र व शिर्क का जो दौर दौरा है वो खत्म होगा, जुल्म खत्म होगा, रहजनी खत्म होगी, जुल्म व सितम खत्म होगा। और उसका आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौरे नबूवत के अंदर, दौरे नबूवत में कुर्बान जाए कि हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 40 साल तक तो आपने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया, 40 साल तक आपने लोगों को नहीं बताया कि मैं अल्लाह का नबी हूं, अल्लाह का रसूल। लेकिन जब 40 साल की उम्र मुबारक हुई तो फिर गारे हिरा में आप तशरीफ ले जाते, और वहां अल्लाह की तरफ से वही का नुज़ूल शुरू हुआ, अल्लाह के अहकाम और पैगाम आना शुरू हुए। अब हुजूर को हुक्म हुआ, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ऐ चादर ओढ़ने वाले, ऐ झुरमुट मारने वाले, कुम खड़े हो जाए, फांजिर और डर सुनाए।
लोगों को बताए। अब हुजूर ने फौरान की चोटी पर खड़े होकर ऐलान किया, खड़े होकर आपने अपने नबूवत का ऐलान किया। अब जब तक हुजूर ने नबूवत का ऐलान नहीं किया था, तारीख गवाह है कि अपने पराए पूरे खानदान के अंदर, पूरे अरब के अंदर, पूरे मक्के के अंदर सबसे ज्यादा सच्चा हुजूर को मानते थे और सबसे ज्यादा अमानतदार हुजूर को मानते थे, सबसे ज्यादा दियानतदार हुजूर को तस्लीम करते थे। 40 साल तक अपने पराए सब हुजूर को मानते थे कि ये सच्चे हैं, ये जो बोलते हैं बिल्कुल सच बोलते, कभी झूठ नहीं बोलते, कभी ये अमानत में खयानत नहीं करते। उनको लक़ब दिया था अरब वालों ने मिलकर कि ये सादिकुल वादुल अमीन है। सादिकुल वादुल अमीन यानी सच्चे हैं, वादे के पक्के हैं और अमानत में खयानत नहीं करते। लोग अपनी अमानतें हुजूर के पास रख के जाते। उस टाइम तो बैंक का सिस्टम था नहीं, 1400 साल पहले तो लोगों के पास जब रकमें होती, कीमती सामान, तो वो हुजूर के पास रख के जाते और हुजूर उसकी हिफाजत फरमाते। तो 40 साल तक हुजूर को अमानतदार भी मानते रहे, दियानतदार भी मानते रहे, सच्चे भी मानते रहे। और जैसे ही 40 साल के बाद आपने खड़े होकर ऐलान नबूवत फरमाया कि मैं अल्लाह का नबी हूं, मैं अल्लाह का रसूल हूं और अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे ऊपर ये कुरान नाजिल करता है, ये कलाम नाजिल करता है और खुदा का हुक्म है कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कहो अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, कामयाब हो जाओ। जब आपने ऐलान नबूवत फरमाया तो अब ऐसे ही दुश्मनी शुरू। वो लोग जो उन्हें सच्चे कहते थे, वो लोग जो उन्हें अमानतदार कहते थे, वो लोग जो उन्हें दयानतदार समझते थे, अब ऐसे ही मुखालिफत शुरू हो गई। मुखालिफत का एक तूफान चल पड़ा, एक सिलसिला चल पड़ा जो पूरे मक्की दौर के अंदर, जब तक हुजूर मक्का में रहे, तकरीबन आप जो है मक्का मुअज़्ज़मा में 13 साल तक रहे। तो 13 साल ऐलान नबूवत के बाद 13 साल तक जुल्म सितम का एक सिलसिला चला। लेकिन कुर्बान जाए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर कि आपने हक की दावत और हक की तबलीग को बंद नहीं फरमाया, बल्कि जब मौका मिलता आप फौरन हक की दावत और तबलीग के लिए पहुंच जाते। और बहुत हरबे आजमाए, अरब के लोगों ने, आपके दुश्मनों ने बहुत हरबे आजमाए। तारीख गवाह है कि आपके सामने लालच रखी गई, पेशकश की गई कि आपको क्या चाहिए, दौलत चाहिए, सुल्तानी चाहिए, सरदारी चाहिए, हुस्न जमाल, जो चाहिए हम दे देंगे, लेकिन आप एक काम करो कि ये जो हमारे झूठे खुदा है उनको आप बुरा मत कहो। हम जो 360 हमने काबे में रखे हैं इनको बुरा मत कहो। तुम एक अल्लाह को मानते रहो, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे माबूदों को बुरा मत बोलो। हुजूर ने फरमाया कि याद रखो, अगर एक हाथ में तुम सूरज रख दो, एक हाथ में चांद रख दो, फिर भी मैं अपने मिशन से बाज नहीं आऊंगा। जो सच है उसको सच कहूंगा, जो झूठ है उसको झूठ कहूंगा। यानी हुजूर ने ये पैगाम दिया कि ईमान ये है कि जो सच है उसको सच माना जाए, जो झूठ है उसको झूठ माना जाए, जो सच्चा अकीदा है उसको सच्चा माना जाए, जो झूठा अकीदा है उसको झूठा माना जाए। आज इत्तेहाद और इत्तेफाक की बात करके हक और बातिल को मिलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कम से कम ये भी जहन में रखे कि हम जिस इस्लाम के मानते हैं, जिस इस्लाम को मानते हैं, उस इस्लाम का पहला कलमा ही है ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद, पहले ही नकार है, पहले ही बातिल को बातिल मानना है, ला इलाहा कोई माबूद नहीं इल्लल्लाह, फिर इस बात अल्लाह के सिवा। तो जो झूठ है, जो माबूदाने बातिल है, उनको झूठा मानना पड़ेगा। जो अबू जहल है उसको अबू जहल मानना पड़ेगा, जो अबू लहब है उसको अबू लहब मानना पड़ेगा, जो अबू जहली और अबू लहबी है उसको अबू जहली और अबू लहबी मानना पड़ेगा, जो खारजी है उनको खारजी मानना पड़ेगा, जो राफजी है उनको राफजी मानना पड़ेगा, जो गलत अकीदे पर है उनको गलत अकीदे वाला मानना पड़ेगा और अपने अकीदे को दुरुस्त रखकर हक के अकीदे को अपनाना होगा।
कि हुजूर ने फरमाया कि ये नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊं और जो झूठे खुदा है उनको भी सच्चा, उनको कुछ ना कहूं। नहीं, ये नहीं हो सकता, बल्कि मैं अपने मिशन से बाज मैं अपना काम करता रहूंगा। और ये सिलसिला हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का 13 साल तक मक्की दौर में रहा और उसके बाद हिजरत फरमा के आप मदीने मुनव्वरा तशरीफ लाए और 10 साल तक आपने 10 साल के अंदर सुभान अल्लाह दुनिया की काया पलट दी, दुनिया की काया पलट दी। कि जब हुजूर ने आखिरी हज फरमाया हज्जतुल विदा के मौके पर, एक वो मौका था कि जब सारा समाज आपका दुश्मन हो गया था। अरे दुश्मनी ऐसी कि आपके खानदान का बाइकाट कर दिया गया था, 3 साल तक बनु हाशिम को कैद कर दिया गया और खाना पानी बंद कर दिया गया। कुर्बान जाए, उस वक्त भी मेरे आका ने हक की राह को नहीं छोड़ा और मदीने मुनव्वरा में आने के बाद आपने इस्लामी अजीम सल्तनत की बुनियाद रखी। और फिर 10 साल के अंदर जब हुजूर हज्जतुल विदा के मौके पे अपने गुलामों के साथ जब मैदान अरफात में जमा होते हैं, तारीख गवाह है 1 लाख का 1.25 लाख का मजमा आपके सामने था। जब चले थे हिजरत की रात तो सिर्फ 2 थे, हिजरत की रात सिर्फ 2 थे साथ में, एक नबी एक अबू बकर। और जब पलटे हैं 10 साल के बाद तो 1.25 लाख 1,24,000 यानी एक खुदा का नूर दुनिया में आया। और उसने 23 साल तक वो सही फरमाई कि अपने नूर से 1,25,000 यानी 1.25 लाख इंसानों को मुनव्वर फरमा दिया। और वो सहाबा कहलाए, वो हुजूर के सहाबा हुए। फिर जो सहाबा की सोहबत में रहा फिर वो मुनव्वर हुए। फिर ये सिलसिला चलता रहा और ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा। और देखिए कि एक सवाल जहन में आ सकता है कि पैदाइश के साथ ही हुजूर ने ऐलान नबूवत क्यों नहीं किया, 40 साल तक क्यों इंतजार करवाया? इसमें हिकमत क्या है? तो इसमें हिकमत जो समझ आए, हकीकी हिकमत तो अल्लाह ही जाने, लेकिन जो जाहिरी हिकमत उलमा के समझ में आती है वो ये है कि देखिए 40 साल हुजूर ने ऐलान नबूवत नहीं किया और ऐलान नबूवत के बाद आप कितने साल दुनिया में हयात रहे? 23 साल। अब 40 साल ज्यादा है, 23 साल, 40 साल ज्यादा है और 23 साल कम है 40 के मुकाबले। 40 साल तक दुश्मन भी हुजूर को सच्चा कहते रहे और उनको झूठा कहने का जो वक्त मिला वो सिर्फ 23 साल मिला, ताकि दुनिया वाले समझ जाए कि ज्यादा वक्त तो सच्चा कहते रहे और कम वक्त झूठ कहते रहे। मालूम हुआ सबसे बड़े झूठ तुम ही हो। हुजूर झूठे नहीं, हुजूर सच्चे हैं कि 40 साल तक तो तुम उन्हें सच्चा कहते रहे, सच्चा मानते रहे। अरे जो इंसानों के साथ सच्चा रहा, जो बंदों के साथ सच्चा रहा, जो मखलूक के साथ सच्चा रहा, वो खालिक के साथ कैसे झूठा हो सकता? अल्लाह के साथ उसका ताल्लुक कैसे झूठा हो सकता? तो दोस्तों, अब अल्लाह को भी पहचाना इंसान ने तो किसके जरिए से? हुजूर के जरिए से। हुजूर ने बताया अल्लाह एक है तो पता चला अल्लाह एक। कुछ लोग कहते हैं कुरान के जरिए हम पहचाने। ठीक है, आप कुरान के जरिए पहचानते हैं, कुरान को किसने बताया? कुरान किसने दिया? कुरान कहां से आया? किसने कहा कि ये अल्लाह का कलाम है? किसने कहा? क्या जिब्रील को आते हुए देखा? क्या अल्लाह ने हमारे सामने उतारा? नहीं, बल्कि हुजूर ने कहा कि ये कुरान है, हमने मान लिया हाँ आका कुरान है। हुजूर ने कहा ये मेरा कलाम है, हमने मान लिया कि हाँ आका ये आपका कलाम है। कुर्बान जाए ज़बान नबूवत पर, ज़बान एक है कलाम 2 है। उसी ज़बान नबूवत से 2 कलाम सादिर हो रहे, एक कलाम इलाही, एक कलाम रसूल। तभी तो आला हजरत ने कहा वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म व हिकमत पे लाखों सलाम। चश्मे इल्म हिकमत इंशाअल्लाह जो नुकात है आइंदा जुमा बयान होते रहेंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सबको रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए।